यह आदमी 10,000 डिग्री गर्म मैग्मा से बाहर निकल कर आता है और लोग उसके सामने घुटनों पर बैठ जाते हैं। कारीगर उसे देवताओं के हथियारों से लैस करना शुरू करते हैं। सबसे पहले वे उसमें उड़ान की देवी के पंख लगा देते हैं, फिर वे उसका दिमाग हवा के देवता के दिमाग से बदल देते हैं। इसके बाद उसमें ऑसिरिस का दिल लगाया जाता है। अंत में वे उसमें हॉरस की शक्ति वाली आंख लगा देते हैं। इस तरह मिस्र के इतिहास का सबसे शक्तिशाली देवता पैदा हो जाता है। सेठ तुरंत अराजकता के राक्षस को छोड़ देता है। वह जीवित लोगों और मृतकों की दुनिया को नष्ट करके हमेशा के लिए जीवन पाना चाहता है। अब हॉरस ही एकमात्र उम्मीद है। चालाक सेठ खतरे को पहले ही समझ जाता है। जल्द ही दोनों के बीच भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है, लेकिन हॉरस अपने दुश्मन के सामने टिक नहीं पा रहा होता। जब वह मारे जाने ही वाला होता है, तभी बेक पीछे से अचानक एक हथियार फेंक देता है। उस वार से सेठ का स्टाफ अपने निशाने से हट जाता है। गुस्से में सेठ बेक को मारने की कोशिश करता है, लेकिन बेक मौका देखकर शक्ति वाली आंख निकाल लेता है और जल्दी से उसे हॉरस की तरफ फेंक देता है। जब हॉरस देखता है कि बेक मीनार से गिरने वाला है, तो हॉरस शक्ति वाली आंख छोड़ देता है। उसी पल उसे समझ आता है कि उसकी असली ताकत इंसानों की रक्षा करने की जिम्मेदारी से आती है। इसके बाद हॉरस में फिर से दिव्य शक्ति जाग उठती है और फिर वह सेठ के साथ और भी जोरदार लड़ाई शुरू कर देता है। सेठ अपने राजदंड के जादू का इस्तेमाल करता है और बढ़त हासिल कर लेता है। वह दिव्य मूर्ति में एक बड़ा छेद भी कर देता है। मौका देखकर हॉरस हमलों से बचने के लिए मीनार के अंदर कूद जाता है। दुश्मन को चौंकाते हुए वह पीछे से अचानक हमला कर देता है। हॉरस सेठ को पकड़ लेता है और उसे लेकर आसमान में ऊंचा उड़ जाता है। फिर वह सेठ का पंख फाड़ देता है।